प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की बात करने जा रहे हैं। अब इस डाइट का पूरा नाम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तो डाइट का पूरा नाम है। सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग 1949, मुदालियर आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964 से 66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इन सब ने डाइट का सुझाव दिया है। लेकिन लागू किसके आधार पर हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर। इस शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर को मजबूत करने और विकसित करने हेतु संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से डाइट की क्या हुई है? स्थापना। हर जिले में क्या हुई है? डाइट की स्थापना हुई है। MHRD ने डाइट को लाइट हाउस की संज्ञा दी है। इसे क्या माना है? लाइट हाउस। MHRD द्वारा नवंबर 1989 में एक पिंक बुक गाइड का प्रकाशन किया गया जो डाइट से संबंधित है। डाइट का राष्ट्रीय स्तर पर संबंध NCERT और न्यूपा से है, लेकिन राज्य स्तर पर जो संबंध है वो RSCRT और शिक्षा निदेशालय से है। डाइट की नोडल जो एजेंसी है वो RSCRT है। डाइट का प्रशासनिक और अकादमिक जो नियंत्रण कौन करता है? RSCRT करती है अभी। अब डाइट का लक्ष्य क्या है भी? क्या टारगेट है? टारगेट के ज़्यादातर दो ही टारगेट है कि प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका सार्वजनिकरण और प्रौढ़ जो निरक्षरता है उसका अनुमूलन करना। अब डाइट के क्या है उद्देश्य? पहला उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षक जो प्राइमरी के होते हैं तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को क्या देना? प्रशिक्षण देना। उसके बाद शैक्षणिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना। उसके बाद सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का गुणवत्तापूर्वक आयोजन और उनका संचालन करना। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षणिक समस्या का निराकरण और 8वीं व 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या करना? निर्माण। ये तो इसके क्या हो गए? उद्देश्य। अब बात करते हैं आगे कि आपकी जो RSCRT के शिक्षा प्रभाग द्वारा जारी वार्षिक जो पंचांग होता है इसके अनुसार डाइट के विभाग कौन कौन से हैं। जैसे पहला है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, जो BSTC या DLED के पाठ्यक्रम का निर्धारण RCERT द्वारा जो तय होता है उसके अनुसार करवाता है। फिर दूसरा जो कौन सा है? योजना और प्रबंध विकास विभाग, डाइट के समस्त विभागों की दूरी कहा जाता है। कौन सा विभाग है? योजना और प्रबंध विभाग डाइट के समस्त विभागों की दूरी है। कार्यक्रम सलाहकार समिति, पुस्तकालय सलाहकार समिति के तौर पर डाइट विकास और प्रबंध समिति, ये सब इन सब की क्या है? बैठकों का आयोजन करता है। यह विभाग विभिन्न शैक्षणिक डाटा एकत्रित करके RSCRT को भेजता है। वार्षिक पंचांग का अनुमोदन करता है, यानी जो RSCRT जो पंचांग भेजती है उसमें थोड़ा सा 20% संशोधन करके वापस भेजता है। टीचर प्रोफाइल का संधारण करता है। समसा के प्रशिक्षणों का भी आयोजन करता है। अगला जो है सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंत्यक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग, इसका काम है सेवारत जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण देना, शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन हेतु कार्य करना, भाषा व सामाजिक विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण तैयार करना, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ की वार्षिक योजना बनाना, जिले की शैक्षणिक समस्या और समाधान समन्वय हेतु त्रैमासिक बैठक का आयोजन करना और जिले स्तर पर डाइट का वार्षिक पंचांग भी तैयार करना। ये भी काम इसी का है। अगला है पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, पाठ्यक्रम नवीन वस्तु पुस्तकों की समीक्षा करता है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण कार्य योजना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, वर्कशीट का निर्माण करना। क्लस्टर आधारित प्रशिक्षण हेतु KRP को भी क्या है? KRP को नियुक्त किया जाता है। जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों का क्या होता है? ये समूह है। उसके बाद आगे हैं अगला जो है जिला संसाधन इकाई विभाग, बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का कार्यक्रम करता है। अभिभावकों को जागृत दिलाना, जनसंख्या शिक्षा साक्षरता की नवीन संकल्पना, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए ये सब के कार्यक्रम का आयोजन करता है। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी, एड्स शिक्षा के बारे में जानकारी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, आपदा प्रबंध के बारे में, सड़क सुरक्षा, जनसंख्या दिवस,
या और मेन जो है वो आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनका अवलोकन और उनका सबल प्रदान करता है। ये बात है 5वें डिपार्टमेंट की। छठा जो डिपार्टमेंट है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी यानी RSCRT के अजमेर प्रभाग द्वारा तैयार कार्यक्रमों के जिला स्तर पर क्या होता है संचालन, जैसे एडुसेट है, ICT है, शैक्षणिक तकनीक नवाचार है या ई-लर्निंग सामग्री का वितरण करना, ये काम किसका है, इस प्रौद्योगिकी विभाग है जो अजमेर में, इसके द्वारा जो निर्देश है उनकी पालना। कार्यक्रम प्रभाग जो है विभाग एक ही है। नैतिक शिक्षा पर बल देना, जीवन मूल्यों की शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियाँ, डाइट का संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा अभी, जैसे प्रधानाचार्य होगा इसमें मेन डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी के क्या होता है समकक्ष होता है। अब इसमें देखो एक तो होता है अकादमिक प्रबंधन जिसमें उप प्राचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता। एक होता है डाइट का प्रबंधन और प्रशासन, जैसे ये प्रशासनिक प्रबंध, कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार और आशुलिपिक। ये तो क्या लिखा है मैंने, ये तो लिखा है कि डाइट का प्रबंधन और प्रशासन जो है वो डाइट विकास प्रबंध समिति करती है, जिसे DDMC कहते हैं। इसके द्वारा इसका प्रशासन और प्रबंध किया जाता है। अब इसके कार्य एक तो प्रशिक्षण देता है, सेवा पूर्व, सेवाकालीन, नवाचार करता है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान लाने का प्रयास, शोध कार्य करना, शैक्षणिक तकनीकी का प्रसार करना, कार्यशालाओं का आयोजन, जिले की शीर्ष नोडल एजेंसी के रूप में प्रकाशन और प्रसार, ऐसे कार्य संपादित करता है कौन, डाइट।